कानूनी व्यक्ति है वो कानून से समझ के आपको डिसीजन दे पाएगा। अगर कानून उसमें नहीं हुई उस पिटीशन में, तो वो पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि डाइवोर्स लेना बहुत जरूरी है, बिना डाइवोर्स के जीवन खत्म है, समाप्त है, तो मैं कहता हूं आपको डाइवोर्स का पिटीशन आज ही फाइल कर देना चाहिए। कैसे फाइल करना है मैं आपको बता देता हूं। डाइवोर्स का पिटीशन जब भी आप फाइल करें तो आपके पास ये जो ग्राउंड होते हैं, सबसे पहले क्रूएलिटी का आप ग्राउंड बनाएंगे, दूसरा डिजर्शन का ग्राउंड बनाएंगे, तीसरा आप एडल्ट्री का बनाएंगे। इतना मतलब इनमें से कोई एक ग्राउंड हो सकता है जिस ग्राउंड पर आप अपनी तलाक की याचिका दायर कर रहे हैं। अब जो आपने ग्राउंड बनाए तो बनाए, वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा एक ग्राउंड है जिस पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अत्यधिक डाइवोर्स ग्रांट की जा रही हैं, वो है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब ऐसी परिस्थिति जहां पर एक व्यक्ति कई सालों से अलग हो। अब इसी ग्राउंड का सेकंड रूप जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 142 आर्टिकल के तहत जो है डाइवोर्स ग्रांट किया जा रहा है, वो है इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहां पर शादी सिर्फ कागजों पर रह गई हो, मानसिक रूप से एक दूसरे के पीछे व्यक्ति के विचार विमर्श या फिर किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट ना हो। ऐसे व्यक्ति से आप डाइवोर्स लेने के लिए एक ग्राउंड जो मैंने बताया आपके लिए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा आप लेटेस्ट देखेंगे, अभी लेटेस्ट जजमेंट है, इसकी कॉपी मैंने आपको सामने लगाई है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। आर्टिकल 142 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धड़ाधड़ डाइवोर्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो पति हो, हस्बैंड हो या फिर पत्नी हो, कोई भी व्यक्ति हो। किसी व्यक्ति के अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ जीवन एक दूसरे के साथ बनाना ठीक नहीं है और ना ही ये रिश्ता रहा है, बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो चुका है, काफी सालों से अलग रह रहे हैं और रहते रहते सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी हो रही है, बाकी और कुछ बचा नहीं है दोनों के रिश्ते में, तो ऐसे रिश्ते को खत्म करना न्याय उचित होगा। ये जजमेंट की मैंने कॉपी जो लगाई है आपके लिए, इस जजमेंट की कॉपी आप चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि कितना जरूरी है एक दूसरे के साथ व्यक्ति का रहना। आज के टाइम में जो महिलाएं अपने पति पर मुकदमा दर्ज करके अपने मायके में रह रही हैं, वो महिलाएं इस चीज को समझ लें कि समय रहते हुए अपने पति को पति समझकर उसके पास रहिए। नहीं रहोगे तो मैं कहता हूं कुछ समय बाद ये जो आपका आज एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के पीछे लगाव है, वो लगाव समय के रहते हुए अलग हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आप एलिगेशन लगाएंगे, ये ऐसे करता है वो वैसे करता है, वो भी झूठे, सच्चे भी लगा हुए। सच अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो जिसके व्यक्ति जिस पर आरोप लगा रहा है, सच्चा आरोप लगा रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति उसको मानसिक रूप से ये सोचता है कि हाँ मेरी गलती है, वो शर्मिंदा होता है। लेकिन जब झूठ लगाया जाता है, झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है, तो उसके अंदर शर्मिंदगी नहीं, उसके अंदर